आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोलिजन के एक एक टाइप्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोलिजन क्या होता है, कोलिजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग बेसिस पर कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हिडन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में बात कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके जरूर देखें। तो आज के सेशन को शुरू करें, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो कोलिजन है हमारा, वो है हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन के दो केस बन सकते हैं, कौन कौन? चाहे ये कोलिजन इलास्टिक हो सकता है, चाहे ये कोलिजन इन इलास्टिक हो सकता है। इन द सिमिलर वे ऑब्लिक कोलिजन हैज आल्सो टू केसेस, either maybe it is elastic collision और inelastic collision। तो दोनों ही तरीके से हमको समझना है और ये डिसाइड होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इलास्टिक के लिए अलग डेरिवेशन करें, इलास्टिक के लिए अलग तरीका जनरेट करें। दूसरा है इनइलास्टिक के लिए अलग तरीके से सॉल्व करें। यहां पे हम क्या करते हैं कि जनरल ट्रेंड बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, जिसमें ई के टर्म में ही रखेंगे। जब ई की वैल्यू 1 होगी तो इलास्टिक, ई की वैल्यू 0 होगी तो इनइलास्टिक। तो आइए इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो एक डेरिवेशन से हमारा हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा और एक डेरिवेशन से हमारा ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे क्या हमारे स्ट्रैटेजी है कोलिजन को सॉल्व करने के। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं। ये है हमारा हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ओके, सो लेट अस कंसीडर, यहां पर हम छोटे छोटे दो पार्टिकल्स लेते हैं, m1 और ये हो गया हमारा m2। ये इस तरफ भाग रहा है u1 से, ओके, ये इस तरफ भाग रहा है कितने से? तो u2 से। यहां पर u1 ग्रेटर है u2 से, बढ़िया। ये हमारा सरफेस है जहां पर ये दोनों भाग रहे हैं। यहां इनका क्या होता है? यहां इनका कोलिजन होता है, दोनों भिड़ते हैं, ओके। और उसके बाद दोनों फिर क्या करते हैं? भागने लगते हैं अलग अलग रफ्तार से। मान लेते हैं m2 अपना भाग रहा है v2 से और अपना m1 भाग रहा है कितने से? हे v1 लिखिए ना सर, v1 से। यहां पर अब जितने भी ये सारे हमारे सिनारियो, ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अच्छा, ये क्या है? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। और ये क्या है? ड्यूरिंग द कोलिजन, ओके। तो ये कुछ सिनारियो है हमारे। अब यहां पर सबसे पहला जो इक्वेशन हम लगाएंगे वो कौन सा इक्वेशन होगा? तो वो होगा बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे लगाते हैं इसको? तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लिख लेते हैं। तो बिफोर का जो सिनारियो है वो है m1u1 प्लस m2u2, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2, ये हो गया हमारा बिफोर कोलिजन। यहाँ पे आपको समझना है कि ये दोनों एक ही तरफ है तो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है। सॉरी फॉर दैट। अगर डायरेक्शन इनका अपोजिट होता तो उनको माइनस के साथ लिखना पड़ता, ओके। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, बहुत बढ़िया। बाई कोएफिशिएंट ऑफ, पूरा लिखिए सर, बाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में अगर देखें, ये थोड़ा मैंने डॉक्टर वाली लैंग्वेज लिख ली है, पर आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर E इज इक्वल टू सेपरेशन, तो ये है V2 माइनस V1। यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि V2 ग्रेटर है किससे? V1 से। तभी ऐसा हुआ है कि V2 ज्यादा रहेगा तभी तो दोनों के बीच सेपरेशन क्रिएट होते जाएगा। और यहाँ U1 ग्रेटर है U2 से, बढ़िया। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, ओके। अब इसको 2 नहीं बोलते, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सही रहे। ई से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो ये हो जाएगा EU1
माइनस EU2 बराबर V2 माइनस V1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब देखो यहां से हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में ये M1 M2 नोन रहता है, U1 U2 नोन रहता है कभी कभी, तो आपसे V1 और V2 पूछता है। पर अगर V1 V2 नोन रहे, U1 U2 नोन नहीं रहे, तब भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जिसमें E की वैल्यू पता हो, M1 M2 पता हो, U1 U2 पता हो, तो V1 V2 कैसे निकाला जाए। बढ़िया है, तो यहां से क्या करते हैं, V1 की वैल्यू निकालते हैं। सिंस V1 इज इक्वल टू V1 को इधर भेज दोगे, इन दोनों को इधर, तो जाएगा V2 माइनस EU1 प्लस EU2। बहुत ध्यान से इसको क्या करते हैं, 1 में रखते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए तो रखते हैं, तो यहां पर है हमारा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस, ध्यान से लिखना, M2 यहाँ पे ये पूरा रखना है, V2 माइनस EU1 प्लस EU2। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, तो लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस मल्टीप्लाई करो M2 V2। एक जगह गलत कर दिया हमने, ये तो V1 की वैल्यू है, तो हमको V1 की जगह रखना चाहिए था। तो यहां रखते हैं, मैंने बोला था ना ध्यान से, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर M1 V2 माइनस EU1 प्लस EU2 प्लस M2 V2। अब सही है, चलो मल्टीप्लाई करो भाई, M1 V2 माइनस MU1, अच्छा M1 था, तो ये देखो ये M1 है, M1 तो ये हो जाएगा प्लस M1 U2 प्लस M2 V2। अब यहां से क्या करेंगे ना, इनको कॉमन लेंगे इन दोनों को, और बाकी इन दोनों को इधर भेजेंगे। ठीक, देखिएगा लिख रहा हूं मैं M1 U1 प्लस M2 U2, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस M1 U1 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, M1 U2 बराबर M1 प्लस M2, और यहाँ हो जाएगा V2 हमको निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ मामला बनेगा अपना, ये U1 वाला टर्म, ये U2 वाला टर्म और ये U2 वाला, तो एक जगह लिखते हैं, M1 भी कॉमन U1 भी कॉमन, तो ये हो जाएगा M1 U1 1 प्लस E। बहुत अच्छे, अभी पूरा नहीं लिखा है, घबराना मत, प्लस इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा U2 कॉमन जाएगा, M2 माइनस M1। अच्छा, और ये जो M1 प्लस M2 था ये दोनों पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, V2 के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमको फॉर्मूला किसके लिए बनाना है, V1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो सिमिलरली में क्या देखना है भाई, तो इस इक्वेशन से V2 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, ठीक है, तो V2 यहीं रहेगा, V1 उधर चला जाएगा, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर V2 इज इक्वल टू V1 प्लस EU1 माइनस EU2 बाई इक्वेशन सेकेंड। नाउ फिर से बाई इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इसमें रखो फर्स्ट में, तो फर्स्ट में देखो M1 U1 प्लस M2 U2, घबराना नहीं है भाई, हाँ, प्लस ये M1 V1 प्लस M2, अब यहाँ पे रख देंगे पूरा V1 प्लस EU1 माइनस EU2। चलिए अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए, M1 U1 प्लस
M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V1 प्लस M2EU1 माइनस M2EU2। यहां से इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इनको इधर लेके जाएंगे। M1U1 प्लस M2U2 इसको लेके आओगे माइनस M2EU1, ये हो जाएगा प्लस M2EU2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 साथ में V1, ठीक है ना। अब V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कुछ कॉमन जाएगा हमारा यहाँ पर। कैसे कॉमन जाता है ये देखते हैं। यहाँ U1 है और यहाँ पर भी U1 है, ये U2 वाला टर्म है, ये U2 वाला टर्म है, तो लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे U1 कॉमन जाएगा और हो जाएगा M1 माइनस EM2, बहुत अच्छे, प्लस यहाँ से M2U2 कॉमन चला जाएगा, तो M2U2 कॉमन गया, ये हो जाएगा 1 प्लस E एंड द होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हमारा आ गया किसका वैल्यू बच्चों, V1 का, और ये किसका था, V2 का। तो ये एक जनरल डेरिवेशन है इनका। चाहे आप तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, चाहे आप तो कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, अगर एनर्जी के बारे में पूछता है तो एक चीज और यहां पे ऐड कर लेते हैं। और एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करेगा तो डेल्टा के जो होगा वो 0 के, मतलब ऐसे कर देते हैं। इलास्टिक के लिए क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए डेल्टा के ही हमारा 0 हो जाएगा, पर इन इलास्टिक के लिए डेल्टा के ही 0 नहीं होता है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। इसमें जो मेन चीजें हैं वो क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कोलिजन के कॉन्सेप्ट से भी हो जाते हैं, फॉर्मूले से भी हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो मासेज हैं, 2 kg, ये कितने से भाग रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, और एक है 3 kg का, ये कितने से भाग रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों ऐसे भाग रहे हैं तो इनका कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद ये कितने की रफ्तार से भाग रहा होगा, तो मान लेते हैं V1 से। ये कितने की भाग रहा होगा, तो मान लेते हैं V2 से। हमको यही V1 V2 क्या करना है, निकालना है ना। कंडीशन दे रहा है इफ, पहला इलास्टिक के लिए और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। इलास्टिक के लिए आप जानते हैं कि वैल्यू 1 हो जानी है और इसके लिए आप जानते हैं कि वैल्यू 0 हो जानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला इक्वेशन हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे, ये 2 मास है और 3 से भाग रहा है तो 6 प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू V1 प्लस 3 इंटू V2। इसको ऐड करेंगे, 2V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ E इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है V2 माइनस V1। मान लेते हैं कि V2 ग्रेटर है किससे, V1 से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन करते वक्त। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 3 माइनस 1 कर लोगे, तो यहाँ हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इलास्टिक के लिए सॉल्व करेंगे। तो फॉर इलास्टिक
कोलिजन E इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो मैं कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, फॉर्मूले से भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले से भी ट्राई करिए। तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये इक्वेशन हमारा बन गया। अच्छा, अब इसमें से क्या करते हैं कि V1 की वैल्यू रखते हैं 1 में, तो क्या हो जाएगा? नाउ V1 इज इक्वल टू V2 माइनस 2 बाई 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 2, V1 की वैल्यू V2 माइनस 2 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 2V2 माइनस 4 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 9। 2 और 3 हो जाएगा 5V2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू 13/5, ये हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड। देखा कितना आसान है। चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब V2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा ना? V1 इज इक्वल टू V2 माइनस 2, सो V2 इज इक्वल टू 13/5 माइनस 2, तो हो जाएगा 13 माइनस 10/5, तो ये हो जाएगा 3/5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इनइलास्टिक होता तो उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। और इनइलास्टिक कोलिजन, चलिए आइए इनइलास्टिक के लिए देख लेते हैं। अगर इनइलास्टिक होगा तो हम क्या करेंगे? E की वैल्यू 0 भरेंगे, तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 मीन्स V2 बराबर V1। तो अब वहां से सॉल्व कर लो, रख लो 2V1 प्लस 3V1 इज इक्वल टू 9, सो 5V1 इज इक्वल टू 9/5 मीटर। V1 इज इक्वल टू 9/5 मीटर पर सेकेंड। तो इनइलास्टिक को कैसे पकड़ेंगे? तो इनइलास्टिक को पकड़ने का तरीका ये है कि इनइलास्टिक का मतलब वो जाए और उससे स्टिक कर जाए। तो क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी देती है कि बोथ विल मूव टुगेदर, या बोथ पार्टिकल वन गो टू स्टिक टू द सेकेंड। तो ऐसे कंडीशंस में आपको समझना है कि वो इनइलास्टिक कोलिजन है, और अगर इनइलास्टिक नहीं होगा तो वो इलास्टिक कोलिजन है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है।